आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। जमशेदपुर के मेन रोड बिष्टुपुर में स्नैपचैट नामक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन रेस्टोरेंट के मालिक की बड़ी बहन श्रीमती कैलाश और चचेरे बड़े भाई मनमोहन सचदेवा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस रेस्टोरेंट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया है, जिसमें चाइनीज, इंडियन और कॉन्टिनेंटल खानों का मिश्रण रहेगा। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सज्जा का विशेष ध्यान भी रखा गया है। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963. कृषि बिल के खिलाफ देशव्यापी चक्का जाम का असर जमशेदपुर में भी दिखा। NH-33 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। करीब 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ गाड़ी खड़ी रही। वैसे किसान के साथ अब ड्राइवरों ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। वहीं महागठबंधन के लोग नेशनल हाईवे पर निकले और चक्का जाम का भरपूर समर्थन किया। हालांकि राजनीतिक पार्टी के लोग के आने से पहले ही गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी थी। इधर प्रशासन ने भी बंदी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किया था। हालांकि प्रशासन ने किसी को परेशान नहीं किया। इमरजेंसी गाड़ियां आती जाती रही, लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियां 12 बजे से शाम 4 बजे तक खड़ी रही। हालांकि NH-33 की रफ्तार वापस आने में काफ़ी वक्त लगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हम लोग किसान बिल के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम का आयोजन कर रहे हैं। उसी तहत हम लोग जमशेदपुर में भी चक्का जाम करके हम किसान का समर्थन करना चाह रहे हैं और यथाशीघ्र इस बिल को केंद्र सरकार वापस करे, नहीं तो हम किसान चक्का जाम 3 घंटा के लिए किए हैं। इसके बाद हम 3 दिन के लिए किसान चक्का जाम करके
आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। डायन बिसाही और महिलाओं को डायन प्रताड़ना से बचाने वाली सरायकेला के वीरबांस पंचायत निवासी छुटनी महतो को पद्मश्री नामित होने पर फ्री लीगल एड कमेटी द्वारा छुटनी महतो का जमशेदपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर फ्लैग कार्यालय में चेयरमैन प्रेमचंद के अगुवाई में आयोजित सम्मान समारोह में पद्मश्री नामित छुटनी को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। 30 सालों से लगातार डायन प्रताड़ना के नाम पर महिलाओं की रक्षा करने वाली छुटनी को 25 जनवरी के दिन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया था, जिसके बाद लगातार छुटनी महतो के सम्मान में समारोह आयोजित किया जा रहा है। छुटनी महतो के तकरीबन 30 वर्ष पूर्व फ्री लीगल एड कमेटी के चेयरमैन प्रेमचंद के सहयोग से डायन प्रताड़ना के विरुद्ध मुहिम चला रखा था, जिसका नतीजा है कि आज छुटनी को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आगामी 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा छुटनी को यह सम्मान दिया जाएगा। सम्मानित होने के बाद छुटनी के द्वारा फ्री लीगल एड कमेटी के प्रति आभार जताया गया। छुटनी ने बताया कि आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार इसके विरुद्ध कड़े से कड़े नियम बनाए ताकि कोई भी महिला बेवजह प्रताड़ित न की जा सके। हम एक पढ़ी लिखी औरत नहीं है, हम पढ़ गौर है। हमको इतना बड़ा संबंधी प्रधानमंत्री ने दिया तो वही हमारा मोदी हमारा मुमकिन है। हमको बहुत बहुत आप सबको का धन्यवाद है। हमको बहुत खुश है। यही उम्र में एक पढ़ी लिखी नहीं है, सब कहता है पढ़ी लिखा नहीं है, इसको कैसे मिला कैसे मिला। मोदी का नज़र जो है वो चिट्ठी का ऊपर में भी उसका नज़र है। तो हम सबका लिए हम अनपढ़ औरत है, हम चिट्ठी का जैसे ऐसा मोदी का नज़र है। आज वो चुन के मेरे को दे दिया, उससे और बढ़कर क्या धन्यवाद है हमारा। तो नहीं, हम खुश हूँ और हमारा सब खुश हैं। हम एक सरायकेला और जमशेदपुर नहीं, पूरा झारखंड कोना कोना सब खुश है। शुरू से आप मेरे को रोला नहीं चाह रहा, हम रोना गोना हम भूल गए हैं। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा तकलीफ को किनार में घुसा दिए हैं। एक दूसरे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। डाइट से हम लड़ रहे हैं। हम सब कहता है हम बोला नहीं, जो जो कदम कदम से हमारा तकलीफ है तो कदम कदम हम कहेंगे, लेकिन वो बात अब नहीं है। हम दूसरा छुटनी में आ गए हैं, क्या बोलेंगे। देखिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इसका कारण मैं बता दूँ, जब हमने इस अभियान को शुरू किया था 95 में, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह समस्या भी है। इवन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम जो दिल्ली की संस्था थी, जिसको हम लोगों ने 93 में मूव किया था कि ये समस्या है, उनके कमिश्नर ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो समाज तो मान ही नहीं रहा था, प्रशासन शासन में पॉलिटिशियन भी नहीं मान रहे थे। पहला हथियार हमने लिया 1999 में, जब बिहार में, इंडिया में, भारत में पहली बार हमने कानून बनवाया डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम। ये हमारी पहली सफलता थी, एक हथियार। और उस हथियार को अभी इस साल छुटनी महतो को नामित किया गया है पद्मश्री के लिए, तो ये दूसरा हथियार है। और मैं इस पर बता दूं कि भारत में एक और महिला को इसी पर पद्मश्री मिला है, बीरू बालाजी को, असम की, वो भी डायन प्रथा के विरुद्ध में। तो दो महिलाओं को जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पद्मश्री दिया जा रहा है अंधविश्वास डायन के विरुद्ध में लड़ने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन ये लोग हथियार लेने, पुरस्कार लेने जाएगा राष्ट्रपति भवन, हमारे प्रथम नागरिक देंगे। इसका मतलब पूरे राष्ट्र को मालूम है कि ये समस्या देश में है। आज तो का कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज की समस्या देखिए क्या है कि आज के कार्यक्रम के बारे में जो सम्मानित तो जी किए हैं वो बताइए। ये सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य था कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर जो हमारी अपनी हैं, हमने इनको चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया है।
बहुत जगह से बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे साथ है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। हम क्या इनको कोई अपराध नहीं मानते, ये बिल्कुल पढ़ी नहीं है, इनको सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, अभी सीखी हैं हमारे साथ रह के। तो बहुत भोली भाली हैं, इनको तो एम्पावर्ड का भी मतलब नहीं है जो पूछा गया रांची में। तो वे लोग बरगलाते हैं और ऐसे लोग समाज में हैं और करेंगे। हमारे अभियान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, ये उनकी ईमानदारी बेईमानी। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जमशेदपुर के रविंद्र भवन में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच सके, इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर के माध्यम से 559 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। शिविर में जिला जज मनोज कुमार प्रसाद, जिला के उपायुक्त सूरज कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक एम तमिलवानन समेत कई आला अधिकारी ने शिरकत की। बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभुक भी यहाँ मौजूद थे। शिविर में कृषि में उपयोग में आने वाले तमाम उपकरण, लघु और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिलाई मशीन और उपकरणों का वितरण यहाँ किया गया। मुख्य रूप से जिला में 1 लाख से ज़्यादा लाभुकों को इसका लाभ दिया गया। ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए लाभुकों को इसका लाभ दिया गया है। वहीं इस शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे, जहां कृषि से संबंधित स्टॉल, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टॉल, कानूनी सलाह केंद्र और यूआईडी कार्ड का स्टॉल लगाया गया था। बड़ी संख्या में किन्नर भी यहां पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जाना और साथ ही आधार कार्ड केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड बनवाया। वहीं किन्नरों का कहना है कि आधार कार्ड बन जाने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं। आधार कार्ड मतलब चेंज करवाना है, जैसे कि ट्रांसजेंडर का बन नहीं रहा था तो वही बना रही। हाँ पहले दिक्कत, हाँ बन गया। यहाँ पे शिविर लगी है, वहाँ पे हमारे आधार कार्ड के जो करेक्शन है उसमें एफिडेविट है, नाम चेंज हो रहे हैं, एड्रेस चेंज हो रहे हैं, गुरु के नाम आ रहे हैं। इससे हमारे बहुत सारी सुविधा भी मिल रही है। अंदर में मीटिंग भी होगी, अब देखिए मीटिंग में क्या बात होता है। उसके बाद ये हो जाने से तो हमारे लिए अच्छी बैंक खाते खुलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए ये सब से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी, जो आप लोग ने हमें भी फ़ायदा है जी, बहुत फ़ायदा है। हम लोग भी समाज में आगे बढ़ रहे हैं और समाज ने मुझे अपनाया है, किन्नर समाज को। ऐसे होते हैं जिनको इसका लाभ संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो झालसा के मार्गदर्शन में ये हम लोगों को निर्देश दिया गया कि समाज के हर एक वर्ग को, स्पेशली जो उपेक्षित वर्ग है, उन तक पहुंचना है और उनको उनका लाभ पहुंचाना है। जैसा कि विदित है कि पिछले वर्ष हम लोग कोरोना महामारी से काफ़ी त्रस्त थे और बहुत सारी सेवाएं जो कि निरंतर होती थी वो थोड़ी शिथिल थी, क्योंकि हम महामारी से लड़ रहे थे। उसके बाद फिर आप सबके सहयोग से हम लोगों ने महामारी में काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया। भारतीय वैज्ञानिकों का आज के दिन में महत्वपूर्ण योगदान रहा कि अब हमारे पास इस कोरोना महामारी से लड़ने का टीका भी है और इसका टीकाकरण अभियान भी हम लोग फुल फेज चला रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के कर्मियों को ये टीका लगभग लग चुका है, साथ ही साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उनको भी ये टीका लग रहा है। अगले चरण में जो हमारे बुजुर्ग भाई बंधु हैं, दादा दादी हैं, उनको ये टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है।
तो हम लोग एक जंग में थोड़ी सी जीत हासिल किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज ये पूरा प्रोग्राम जो कि अदरवाइज पिछले पूरे साल वर्चुअल मोड में होता था, आज आपके साथ में, आपके समक्ष में, आपके साथ के साथ, आपके सहयोग के साथ यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा समस्त 11 प्रखंडों में आयोजित किया गया है। के तत्वावधान में जो ये आज आयोजन और शिविर हो रहा है उसमें क्या क्या कार्यक्रम है इसके विषय में तो आपने सुना है और विस्तृत जानकारी हमारे जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी गई है, इसलिए उस पर और कोई विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे। संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वह सशक्तिकरण नहीं, जागरूकता। हमने आपको बताया, अब हम जो करने जा रहे हैं वो आपको सशक्त करने जा रहे हैं और यही इस शिविर का उद्देश्य है। इसलिए जागरूकता के इस अभियान को हम रोकेंगे और सशक्तिकरण की ओर आपको लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि इस शिविर में कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी लोग उपस्थित हैं। आप इसका तात्पर्य समझें कि ये है क्या। लोग अभी तक न्यायपालिका को इसलिए जानती थी कि अगर कोई मुकदमा है तो कोर्ट चलना है, न्यायपालिका के पास जाना है, अपना फैसला कराना है। कानूनी अधिकार या कानूनी सशक्तिकरण का मतलब लोग यही समझते थे कि आपका जो विवाद है उसका निपटारा हो जाए, इसी से आप सशक्त हो गए। इसी परिभाषा को विस्तृत किया गया है। न्याय क्या है इसकी परिभाषा विस्तृत हो गई। न्याय सिर्फ न्यायालय में एक निर्णय लेना न्याय नहीं है। न्याय आपके प्रत्येक अधिकार से आपको अवगत कराना और आपको दिलाना न्याय है। बार बार हम लोग संबोधित करते हैं कि आज आप अपने लाभ को लेने के लिए आए हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं और पुनः बोलता हूं, आप अपने अधिकार को लेने नहीं आए हैं, आप अपने लाभ को लेने नहीं आए हैं, आप अपने अधिकार को लेने के लिए आए हैं। इसी वजह से इस शिविर को हम सशक्तिकरण शिविर करते हैं। संक्रांति का ये दौर है, परिवर्तन का युग है और आप देखिए 64 सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जहां आपको कार्यपालिका के पास, न्यायपालिका के पास अलग अलग जगह पर जाके आवेदन देना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था, आज आपको बुलाकर ये लाभ दिया जा रहा है। इसे परिवर्तन कहते हैं, इसे सशक्तिकरण कहते हैं। इसलिए और ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। इस उम्मीद के साथ, इस हमारे शिविर के सफलता का उम्मीद करते हुए कि ये जागरूक भारत से सशक्त भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ें और ये सशक्तिकरण शिविर सही तरीके से प्रारंभ हो और आपका अधिकार आपको दिया जाए। जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। उस पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अब नई नई तरकीब ढूंढ रही है। वैसे पुलिस का मानना है कि युवा वर्ग अब क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है नशा का सेवन करना। शहर में नशा बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान की शुरुआत कर दी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इधर क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस युवाओं से आग्रह कर रही है कि आप पढ़ें, अच्छे बने, नौकरी करें या व्यापार करें, लेकिन क्राइम का रास्ता नहीं अपनाएं। यह रास्ता जिंदगी को खतरे में डालता है। यानी पुलिस गांधीगिरी पर भी उतर आई है ताकि युवा वर्ग भटके नहीं। बेसिकली कुछ लोग अपना स्टेटस रेज करने के लिए अपनी सो कॉल्ड सोसाइटी में, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका स्टेटस एग्जाल्ट हो जाएगा, जो कि सच्चाई नहीं है। अपने पीर ग्रुप के अंदर पीर प्रेशर में या किसी गलत संगत में आने की वजह से कुछ लोग नशे के आदी होते हैं। वो नशा करने के लिए उनको पैसा चाहिए, वो इजी मनी उनको चाहिए। उस इजी मनी के लिए वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त होते हैं, जैसे कि छोटी मोटी चोरी कर लेना या किसी के घर में घुस के बर्गलरी कर लेना या किसी से रंगदारी की मांग करना। ड्रग एडिक्शन एक रीजन है। दूसरा रीजन है शॉर्टकट टू सक्सेस या शॉर्टकट टू पैसा कमाना। तो ये जो आज के युवा हैं उसमें ज़्यादातर लोग तो मेहनत करते हैं, अपना कंपटीशन करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ एक तबका ऐसा भी है जो इजी मनी चाहता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है,
उनके लिए ये एक संदेश भी है और पुलिस की वार्निंग भी है कि आप इजी मनी के चक्कर में आप जो है कोई गैरकानूनी काम नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये युवा या ऐसी जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं या किसी के बहकावे में आके, किसी रिंग मास्टर के बहकावे में आके इन इलीगल गतिविधियों में अगर संलिप्त होते हैं, तो ये उनके लिए चेतने का समय है कि वो किसी के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाएं और जो अगर उनको पैसा कमाना है तो वो मेहनत करें, अपना अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें, अपना बिजनेस खोलें और उचित माध्यम से अपना पैसा कमाएं और एक सामान्य जीवन वो जिए। सर एक चीज़ पर भी कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है कुछ लोगों की क्राइम में एंट्री का, वो फर्स्ट स्टेप है ड्रग एडिक्शन। तो इसके ऊपर जमशेदपुर पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमने काम कर लिया और उसके बाद हम चुप बैठ गए हैं। ये लगातार प्रयास जारी है। हम लोगों ने ब्राउन शुगर, गांजा, इनके साथ में कई ड्रग पेडलर्स को और रिटेलर्स को हम लोगों ने पकड़ा है और लगातार हमारी कोशिश जारी है कि वो पॉकेट्स जहाँ पे इन सब चीज़ों की सप्लाई होती है, स्पेशली ब्राउन शुगर एंड गांजा, तो वहाँ पे हम लोग इन अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस की पूरी कोशिश है कि समाज को नशे से मुक्त रखा जाए। कोई खास पॉइंट जहाँ आप लोग विशेष ध्यान दे रहे, बस स्टैंड हो गया या सीमावर्ती इलाका हो गया? देखिए, अभी हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पेडलिंग के लोग पकड़े हैं वो सीताराम बेरा थाना क्षेत्र के देवनगर इलाके से पकड़े हैं, फिर जुगसलाई से कुछ पकड़े हैं, मानगो थाना एरिया से कुछ लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। तो ये लोग स्थान बदल के ये सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग भी लगातार पुलिस की ये कोशिश है कि पुलिस इनको कामयाब नहीं होने दे अपनी कोशिशों में और इनको पकड़ ले। वन विभाग की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए धालभूंगढ़ क्षेत्र के बाघुआसुली चितईडीह टोला के समीप एक आसिया लकड़ी का लौगलदा एक 12 चक्का ट्रक WB 33C 1765 जब्त किया गया है। वहीं वन विभाग की टीम को देखते ही ट्रक का चालक, खलासी और मजदूर मौके पर से भाग खड़े हुए। वनपाल बुद्धदेव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम के द्वारा लॉग समेत ट्रक को जब्त करते हुए चाकुलिया वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय लाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जमीरा गांव के समीप से भी वन विभाग की टीम के द्वारा जलावन लकड़ी लदी एक पिकअप WB 33B 9802 को भी जब्त किया गया है। यहाँ भी वन विभाग की टीम को देखते ही चालक और खलासी मौके पर से भाग खड़े हुए। इस मामले में वन विभाग की ओर से मामला दर्ज किया गया है। ये कहाँ से गाड़ी पकड़ाई है सर? ये धालभूंगढ़ बीच से पकड़ाया हुआ है। किस गोपनीय सूचना? अच्छा, किस जगह से पकड़ाया? धालभूंगढ़ में बाघुआसुली नाम है और वहाँ का लोकल आदमी बोलता है चेताडी। किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं है इस मामले में? नहीं, देख के सारे भाग गए। क्या लकड़ी लोड है इसमें? ऊपर से देख रहे हैं अकस्या का लोग है, अब अंदर थोड़ा कल अनलोडिंग करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। अभी इस मामले में मामला दर्ज हुआ है कुछ? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं कर पाए हैं। जब तक पूरा इसका मेजरमेंट वगैरह नहीं लेता हूँ तब तक हमको कोई भी विभागीय कार्यवाही करने में थोड़ा करना पड़ा। और एक पिकअप भी पकड़ाया था? पिकअप कल रात में। उसमें क्या लोड था सर? उसमें जलानी लोड। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला के SDJM वाल्टर भेंगरा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास परियोजना चाकुलिया के द्वारा अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम आयोजित की गई। इस विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के 10-10 लाभुकों के बीच स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसके साथ ही एक ट्राईसाइकिल और वैसाखी का भी वितरण दिव्यांग लाभुकों के बीच किया गया। कृषि विभाग के द्वारा सॉयल हेल्थ कार्ड और NFSM के अंतर्गत मूंग बीज का वितरण किया गया। मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। वहीं JSLPS द्वारा RF और CCL अंतर्गत क्रमशः 5,65,000 और 65 लाख का अनुदान वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा कहा गया कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव,
प्रभारी कृषि पदाधिकारी देव कुमार, जिला पार्षद शिवचरण हांसदा, जगन्नाथ महतो, पर्यवेक्षिका सविता सिन्हा समेत अन्य भी मौजूद थे। क्रीड़ा भारती झारखंड प्रांत की एक बैठक देवघर में संपन्न हुई, जिसमें अखिल भारतीय मंत्री संजय तिवारी, सह मंत्री मधुमय नाथ, प्रांत अध्यक्ष फूल सिंह, सक्षम महिला निर्भय महिला क्षेत्र प्रमुख शकुंतला मिश्रा, प्रांत मंत्री राजीव कुमार, प्रांत सह मंत्री संजीत कुमार राय, प्रांत सक्षम महिला निर्भय महिला प्रमुख डॉक्टर पूनम सहाय और डॉक्टर ललन के साथ प्रांत कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में विशेष रूप से पहले सत्र में पिछले बैठक का अवलोकन, प्रांत में हुए खेलकूद का वृत्त, कोविड-19 के समय में संगठन के द्वारा किए गए सेवा कार्य का वृत्त प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरे सत्र में संगठन विस्तार की योजना बनी, जिसमें 13 जिला में संगठन को मजबूत बनाने की योजना बनी और संगठन में प्रवास तथा विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए कोष की व्यवस्था करने की योजना बनी। तीसरे सत्र में अखिल भारतीय नियामक मंडल की बैठक में तय हुआ विषयों को लेकर अखिल भारतीय मंत्री संजय तिवारी ने रखा, जिसमें प्रांत में क्रीड़ा केंद्र और शक्ति केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी, गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्रत्येक जिला में 500 सदस्य का लक्ष्य, आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित क्षेत्र बैठक, समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास प्रमुख विषय थे। अंत में देवघर के सभी अधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ प्रांत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, संरक्षक एसडी मिश्रा के साथ देवघर शहर से सभी प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में अखिल भारतीय मंत्री संजय तिवारी, सह मंत्री मधुमय नाथ और विभाग प्रचारक गोपाल शर्मा का अंग वस्त्र उड़ाकर अभिनंदन किया गया। बैठक का संचालन प्रांत मंत्री राजीव कुमार ने किया। बैठक की व्यवस्था में आनंद वत्स, अमित कुमार सिंह, मनीष कुमार और मयंक राय की भूमिका सराहनीय रही। केंद्र सरकार की कृषि विधेयक के खिलाफ शनिवार को ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन की ओर से रैली निकालकर विरोध जताया गया। रैली की शुरुआत नरसिंहगढ़ चौक बाजार से हुई। इसके बाद धालगुमगढ़ चौक स्टेशन रोड होते हुए ब्लॉक रोड होकर वापस धालगुमगढ़ चौक में आकर एक सभा में रैली तब्दील हो गई, जहां पर कृषि विधेयक के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। रैली में हर प्रसाद सिंह सोलंकी, धीरेन्द्र भगत, सनका महतो, पानमोनी सिंह, कृष्णा साव, प्रताप तिवारी, सरला मुंडा, देवेंद्र महतो, सुनी महतो समेत अन्य भी शामिल थे। केंद्र सरकार की कृषि विधेयक के खिलाफ बहरागोड़ा में ही शनिवार को चक्का जाम किया गया। इस मौके पर सीपीएम लोकल कमेटी के सचिव स्वपन महतो के नेतृत्व में बहरागोड़ा में कालियाडीला चौक पर चक्का जाम किया गया। मौके पर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार काला कानून वापस लो जैसे नारेबाजी भी की गई। मौके पर सुकरा मुंडा, कन्हई मुंडा, सुकुमार राणा, पप्पू दास, अभिजीत जाना, चित्तरंजन महतो, दिलीप सिंह, आकुल करुआ, राजकुमार दुबे, गुणधर सिंह, ज्योति बेहरा समेत अन्य भी मौजूद थे। चक्का जाम कार्यक्रम सफल करो, चक्का जाम कार्यक्रम सफल करो, इंकलाब जिंदाबाद, तीनों काला कानून वापस लो, तीनों काला कानून वापस लो। बहरागोड़ा प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमशेदपुर सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी ने दीप जलाकर किया। मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस शिविर के माध्यम से असंगठित श्रमिकों, बच्चों, विधवा, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अपेक्षित समूहों के लिए कानूनी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि समाज का सशक्तिकरण हो सके। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों के बीच योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान
बैंक ऑफ इंडिया खंडामौदा एवं मनोहरपुर के द्वारा 4 महिला समूह को ट्राईसाइकिल व्हील चेयर का वितरण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन, कन्यादान, सुकन्या लाडली, ग्रीन कार्ड, पीएम आवास, केसीसी और अन्य प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, अंचल अधिकारी हीरा कुमार, पुलिस निरीक्षक राइफल मुर्मू समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। राजगांगपुर प्रखंड के गोघर के ओराम टोला में जन चेतना सोसाइटी की ओर से जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अच्छे से रहन सहन, अंधविश्वास से दूर रहने और बीमारी से दूर रहने के लिए विभिन्न जानकारियां दी गई। शिविर का उद्घाटन पूर्व IAS अधिकारी लिबिनोस किंडो के द्वारा किया गया। वहीं शिविर में अन्य अतिथियों के रूप में सुशील लकड़ा, समाजसेवी शशधर पांडा और नरेंद्र वर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा मार्शल होरो और संचालन अर्जुन ने किया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963.
नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।